गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपने दोनों एडिटोरियल अब तक पढ़ लिए होंगे। हमारा जो पहला एडिटोरियल दिया गया था उसका हेडिंग है फील्ड टू द नाइन्स ऑन सुप्रीम कोर्ट्स अपॉइंटमेंट स्प्री। पहला जो एडिटोरियल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति हुई है। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। पढ़ भी लिया होगा ये आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड हमारा वोकैबुलरी से एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलिवेशन का मतलब होता है उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया। यहाँ इसी पोस्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बात हो रही है, उसे बोला जाता है एलिवेशन। या हम एलिवेशन का यूज कर सकते हैं समुद्र तल से। यदि हमें किसी जगह की ऊंचाई दिखानी हो तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है एलिवेशन का। द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। सिनोनिम्स है हाइट, अल्टीट्यूड, राइज और पीक। एंटोनिम्स है डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डिग्रेडेशन। एंटोनिम्स हैं इसके एलिवेशन वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, हिज एलिवेशन टू द प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी एक बड़ी ऊंची अच्छी जगह होती है, तो उसकी जो चुनाव किया गया है प्रेसिडेंसी के लिए, ये मैंने एग्जांपल दिया है। अगला हमारा जो वर्ड है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता में भी एकता, मतलब विविधता होना चीजों में, बहुरूपता होना या विभिन्नता होना, डाइवर्सिटी। जैसे मैंने एग्जांपल भी देखिए दिया है, द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया में प्रत्येक राज्य के कुछ ना कुछ अपने कल्चर्स हैं या रीति रिवाज है, परंतु फिर भी हमारे देश में क्या है, विभिन्नता में एकता की स्थिति है। एकता, विभिन्नता में भी एकता है हमारे देश में। तो एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया आपको, अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या था। द डाइवर्सिटी ऑफ समथिंग इज द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मैनी वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वैरायटी, डिफरेंस, असॉर्टमेंट, वेरिएंस। एंटोनिम्स देख लीजिए, सिमिलैरिटी, सेमनेस, यूनिफॉर्मिटी और एग्रीमेंट। इसके एंटोनिम्स हैं डाइवर्सिटी वर्ड के। अगला हमारा शब्द है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई गतिरोध होना किसी चीज में, गतिहीनता, स्थिरता, ठहराव हम बोल सकते हैं। जहाँ पे विकास ही ना हो, मतलब विकासहीनता, उसे बोला जाएगा स्टैग्नेशन। अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डोल टर्म्स, स्टैग्नेंसी, स्टैंड स्टिल और स्लम्प। एंटोनिम्स है मोशन, बिजनेस और सर्ज। इसके एंटोनिम्स है स्टैग्नेशन वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टैग्नेशन इज समथिंग वर्स देन डेथ, मतलब इससे अच्छा कि डेथ से जो उससे भी ज़्यादा सबसे बुरी मृत्यु है, और उससे भी ज़्यादा क्या है, यदि आपकी ज़िंदगी में ठहराव है तो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगला हमारा शब्द है ओमिशन। ओमिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ओमिशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई गलती होना, कोई भूल चूक होना, उसे बोला जाएगा ओमिशन। An omission is something that has been included or has not been done either deliberately or accidentally. That is called omission. Synonyms आप देख सकते हैं, oversight, failure, neglect और dereliction. Antonyms है care, addition, caution और inclusion. इसके antonyms हैं omission word के। Example आप देख सकते हैं, he was surprised by his wife's omission from the guest list. कि एक व्यक्ति की बात हो रही है कि वो सरप्राइज था कि उसकी जो पत्नी है, गेस्ट लिस्ट में जो मेहमानों की लिस्ट थी उसमें उसका नाम नहीं था, मतलब ओमिट कर दिया गया था, भूला जा चुका था वो नोट करना, उसकी वाइफ का नाम गेस्ट लिस्ट में, जो मेहमानों की लिस्ट थी, सूची थी। अगला हमारा शब्द है साइड स्टेप। साइड स्टेप वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। साइड स्टेप का मतलब होता है किसी भी चीज से बचना, टालना किसी चीज को, अवॉइड करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा साइड स्टेप। इफ यू साइड स्टेप अ प्रॉब्लम, यू अवॉइड डिस्कसिंग इट और डीलिंग विद इट, दैट इज कॉल्ड साइड स्टेप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इवेड, अवॉइड, अल्यूड और स्कर्ट। एंटोनिम्स है कम क्लोज, कन्फ्रंट और डिफाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिड यू नोटिस हाउ शी नीटली साइड स्टेप्ड द क्वेश्चन, कि आपने क्या नोटिस किया कि किस तरह से जो है कि उस लड़की से क्वेश्चन पूछा गया था उसका, उसने क्या किया, आसानी से उसने टल दिया, बड़े नीटली और क्लीन तरीके से वो उस प्रश्न का उत्तर देने से बच गई, मतलब बचती रही। अगला हमारा शब्द है ओपेक। ओपेक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ओपेक का मतलब होता है
ऐसी कोई चीज़ जो कि बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल से समझ में आने वाली कोई चीज़ या ऐसी कोई बात, उसे बोला जाएगा ओपेक। ओपेक का एक और कंटेक्स्ट में भी यूज़ होता है। हम बोल सकते हैं उस चीज़ को ओपेक जो जिसके कि आर पार प्रकाश ना जा सके, मतलब अपारदर्शी या धुंधला होना, उसे भी बोला जाएगा ओपेक। इफ यू से दैट समथिंग इज ओपेक, you mean that it is difficult to understand, that is called opaque। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं obscure, cloudy, unclear और impenetrable। एंटोनिम्स है ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड और फोटोजेनिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ओपेक लैंग्वेज ऑफ द इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, कि इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट दर्ज किया, जो उसने रिपोर्ट दी किसी तरह की, उसकी जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल से ओपेक थी, मतलब समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, उलझन भरी थी। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है किसी चीज से बचाव होना या सुरक्षा प्रदान करना किसी को। जैसे चार दीवारी होती है, घर के बाहर जो बाउंड्री लगी होती है, उसे भी बोला जाता है बुलवर्क। मतलब उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। सिनोनिम्स देख लीजिए, रैम्पर्ट, रैम्पर्ट, वॉल, बेस्टियन और प्रोटेक्शन। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसिकर और एम्बुश। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कैन क्रिएट अ बुलवर्क ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब एक सुरक्षा भरा माहौल में क्रिएट कर सकता हूँ स्टेबिलिटी से और प्रेडिक्टेबिलिटी से। मैं एक मतलब जो माहौल है वो एकदम बिल्कुल से सुरक्षा भरा माहौल में क्रिएट कर सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। इम्पैस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पैस का मतलब होता है किसी तरह का कोई गतिरोध होना, अवरोध होना किसी काम में, बहुत बड़ी जटिल समस्या होना, उसे बोला जाएगा इम्पैस। If people are in difficult position in which it is impossible to make any progress, you can refer to the situation as an impasse. That is called impasse. Synonyms आप देख सकते हैं, stalemate, deadlock, standstill और standoff. Antonyms advance, headway, journey और passage. इसके antonyms हैं impasse word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंपनी सेज इट हैज़ रीच्ड एन इम्पास इन नेगोशिएशन विद द यूनियन। कंपनी ने कुछ कहा, कुछ किसी तरह की कोई नेगोशिएशंस होनी थी तो वो नहीं हुई, और एक कंपनी के बीच में और जो यूनियन है उनके बीच में एक समस्या भरी स्थिति पैदा हो गई, एक जटिल भरी स्थिति या गतिरोध पैदा हो चुका था कंपनी और यूनियन के बीच में। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, नियर एंड प्रेजेंट ऑन अफगान क्राइसिस एंड इंडिया। तो ये अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में बातें कही गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये एडिटोरियल। तो ये भी आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। ये भी जो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान पे जिस तरह से तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर दिया है, तो उसके बारे में भी बातें कही गई हैं। इसके दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेसिड्यूल का मतलब होता है बचा हुआ होना, मतलब जो वापस बचे कोई चीज़, बचा हुआ होना, अवशेष, उसे बोला जाएगा रेसिड्यूल। Residue is used to describe what remains of something when most of it has gone. That is called residual. Synonyms है reminder, remaining, rest और balance. Antonyms है core, waste, spent और basis. Example आप देख सकते हैं, there are still a few residual problems with a computer program. कि कंप्यूटर प्रोग्राम की बात हो रही है, देखिए अभी मतलब there are still a few residual problems, मतलब अभी भी उस कंप्यूटर जो प्रोग्राम है अभी भी कुछ भी काफ़ी सारी जो हैं प्रॉब्लम से बची हुई हैं, बाकी बची हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, अभी काफ़ी सारी सॉल्व हो चुकी हैं और काफ़ी सारी अभी भी वापस बची है, अवशेष बची है, मतलब बची हुई, रिमेनिंग है अभी भी। अगला हमारा शब्द है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान देने वाला या सपोर्ट करने वाला किसी को। यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, जैसे पाकिस्तान जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उनको फाइनेंस करता है, टेररिस्ट जो ग्रुप है, तो पाकिस्तान के बारे में बात हुई है, उसे बोला जाएगा बेनिफैक्टर, दान देने वाला या भला करने वाला, किसी को सपोर्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर इज समवन हु हेल्प्स अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग द मनी, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्पॉन्सर, बैकर, प्रोटेक्टर, कंट्रीब्यूटर। एंटोनिम्स है ओपोनेंट, एनिमी, बेनिफिशियरी और चैलेंजर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन दिस ओल्ड एज ही बिकम अ बेनिफैक्टर ऑफ द आर्ट्स। इन हिज ओल्ड एज मतलब अपनी जो ओल्ड एज में है वो उसने सहायता की, या बेनिफैक्टर वो बन गया, दान देने वाला बन गया। आर्ट्स के क्षेत्र में क्या किया उसने, बहुत दान दिया या इस तरह की कोई हेल्प की आर्ट्स के क्षेत्र में जब वो बूढ़ा हो चुका था।
अगला हमारा शब्द है एमिनेटिंग। एमिनेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमिनेटिंग का मतलब होता है कहीं से कोई चीज उत्पन्न हुई हो, जिसका उत्पन्न होना या फिर प्रदर्शित होना। मतलब ओरिजिन कहाँ हुआ है किसी का, उत्पत्ति, उत्पन्न होना या करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा एमिनेटिंग। इफ समथिंग emanates from somewhere, it comes from there, that is called emanating. Synonyms आप देख सकते हैं originate, emit, issue और deriving। antonyms से absorb, check, depart और disappear। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं he emanates power and confidence, कि उसने क्या प्रदर्शित किया, अपना शक्ति और कॉन्फिडेंस जो है उसने अपना प्रदर्शित किया। अगला हमारा शब्द है स्टेम। स्टेम वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टेम का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना या अपने नियंत्रण में करना, काबू में करना, उसे बोला जाएगा स्टेम। इफ यू स्टेम समथिंग, यू स्टॉप इट स्प्रेडिंग, इंक्रीजिंग और कंटिन्यूइंग, दैट इज कॉल्ड स्टेम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हॉल्ट, स्टॉप, स्टॉक और स्प्रिंग। एंटोनिम्स है करेज, हेल्प, एक्सीलरेट और अबेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल है पर इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हैज सेंट 3 आर्मी बटालियंस टू इट्स बॉर्डर विद हंगरी टू स्टेम द फ्लो ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, कि ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम अपनी आर्मी की 3 बटालियन हंगरी की सीमा पर भेज दी है, क्योंकि वहां से जो फ्लो हो रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का, उसको रोकने के लिए उसने 3 अपनी आर्मी की बटालियन जो है हंगरी बॉर्डर पर भेज दी। अगला हमारा शब्द है पर फ्री। पर फ्री वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पर फ्री का मतलब होता है किसी क्षेत्र का बाहरी सिरा, परिधि या रूपरेखा, पेरीमीटर, उसे बोला जाता है परिफ्री। इफ समथिंग इज ऑन परफ्री ऑफ एन एरिया, प्लेस और थिंग, इट इज ऑन द एज ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड परफ्री। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एज, बॉर्डर, पेरीमीटर और मार्जिन। एंटोनिम्स है सेंटर, कोर, मिडल और हर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द परफ्री ऑफ द टाउन, कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो टाउन की एक रूपरेखा निर्धारित करती है, या बाहरी सिरे पे है या परिधि पर है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब जो औद्योगिक विकास है ऑन द परफरी ऑफ द टाउन, किसी भी टाउन के क्षेत्र में वो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अगला हमारा शब्द है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है चीज़ों में आपस में सामंजस्य होना, तालमेल बिठाना, उसे बोला जाएगा कॉन्सोनेंस। एग्रीमेंट, हार्मनी और अकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी और कॉन्कर्ड। एंटोनिम्स है डिसोर्डेंस, डिस्कॉर्ड, एंटागोनिज्म और डिसएग्रीमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बॉडी एंड सोल वर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर, कि बॉडी और सोल का जो है उनका आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए या होता है। अगला हमारा शब्द है सेलियंट। सेलियंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेलियंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्रमुख, मुख्य, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाएगा सेलियंट। द सेलियंट पॉइंट्स और फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सेलियंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट, स्पेक्टेकुलर, आउटस्टैंडिंग और इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, नेग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही रीड द सेलियंट फैक्ट्स क्विकली, कि उसने बहुत जो मुख्य मुख्य बिंदु थे, मुख्य मुख्य जो पॉइंट थे, उसने वो फटाफट से पढ़ लिए। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है ऐसा कोई देश जो अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे, जिस वजह से उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएं, उसे बोला जाएगा सैंक्शंस। सैंक्शंस आर मेजर्स टेकन बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड ऑफिशियल कंटेक्ट with a country that has broken international law, that is called sanctions. Synonyms आप देख सकते हैं punishment, penalty, punitive action. Antonyms approvals, permits और permissions. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई बिलीव वी रिक्वायर सैंक्शंस एंड कंट्रोल्स, कि मेरा ये विश्वास है कि हमें नियंत्रण और इस तरह के प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अगला हमारा शब्द है एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है किसी को अथोराइज करना, मतलब आधिकारिक मान्यता प्रदान करना, किसी को प्रमाणन करना, सत्यापन करना, उसे बोला जाएगा एक्रेडिटेशन। ऑफिशियल अप्रूवल गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन when somebody or something achieves a certain standard, that is called accreditation. Synonyms आप देख सकते हैं अप्रूवल, एंडोर्समेंट, ऑथराइजेशन और सर्टिफिकेशन। अप्रूवल, एंडोर्समेंट, ऑथराइजेशन और सर्टिफिकेशन। एंटोनिम्स है डिसअप्रूवल, डिसबिलीफ, डिनायल और रिफ्यूजल। इसके एंटोनिम्स है अक्रेडिटेशन वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रेडिटेशन ऑफ मेडिकल स्कूल्स, कि जो मेडिकल स्कूल्स का जो सत्यापन होता है, आधिकारिक जो मान्यता दी जाती है, ये एक कमीशन की बात की गई है, उसका दायित्व है कि वो स्कूलों को, जो मेडिकल स्कूल्स हैं, उन्हें वो आधिकारिक मान्यता प्रदान करे, प्रमाणन या सत्यापन उन्हें प्रदान करे।
ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।